नमस्कार, स्वागत है आप सभी का इंग्लिश गुरु में। जी हाँ, आज के इस फैंटास्टिक वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आया हूँ बहुत ही खास और मजेदार चीज। तो ये क्या है, चलिए आइए वीडियो शुरू करते हैं और सीखते हैं। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कुछ ऐसे चुनिंदा और इम्पोर्टेंट इडियम्स एंड फ्रेजेस जो संबंध रखते हैं डिफरेंट कलर से। जी हाँ, आज हम सीखने जा रहे हैं इडियम्स एंड फ्रेजेस रिलेटेड टू डिफरेंट सॉर्ट्स ऑफ कलर्स। जी हाँ, अलग अलग प्रकार के जो रंग होते हैं उन रंगों से रिलेटेड अलग अलग प्रकार के जो इडियम्स एंड फ्रेजेस हैं जो इंग्लिश में कई परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, आज सीखेंगे हम वो सारे इडियम्स एंड फ्रेजेस। तो चलिए देर नहीं करते हैं, शुरू करते हैं। तो सबसे पहला क्या है, ये देखिए आपकी स्क्रीन पर आपके सामने ये है उपलब्ध। सबसे पहला जो है वो है बोल्ट फ्रॉम द ब्लू। जी हाँ, बोल्ट फ्रॉम द ब्लू। बोल्ट का मतलब क्या होता है? आकाशीय बिजली। ठीक है, तो बोल्ट फ्रॉम द ब्लू का मतलब क्या हो जाएगा? बोल्ट फ्रॉम द ब्लू का मतलब होता है आकस्मिक विपत्ति। जाहिर सी बात है, अगर कहीं किसी स्थान पर बिजली गिर जाए तो वो एक विपत्ति होती है। तो बोल्ट फ्रॉम द ब्लू का मतलब ही हो गया आसमानी आफत, जो कि एक आकस्मिक विपत्ति होती है। इसी तरह से आप याद रखेंगे, बोल्ट फ्रॉम द ब्लू मीन्स अ सडन मिशैप। जी हाँ, एक आकस्मिक विपत्ति। अब देखिए नंबर 2 क्या है। नंबर 2 है आउट ऑफ द ब्लू। जी हाँ, आउट ऑफ द ब्लू का मतलब क्या होता है? आउट ऑफ द ब्लू का मतलब होता है जो बिल्कुल सोचा नहीं गया और वो हो गया, तो उसी ही कहते हैं हम आउट ऑफ द ब्लू। यानी कि समथिंग दैट इज अनएक्सपेक्टेड, राइट? समथिंग दैट इज अनएक्सपेक्टेड, जो ऐसा काम जो कि जिसके बारे में सोचा नहीं गया और वो हो गया, तो दैट इज कॉल्ड आउट ऑफ द ब्लू। चलिए देखते हैं नंबर 3 क्या है। नंबर 3 है ब्लू ब्लड। जी हाँ, ब्लू ब्लड। ब्लू ब्लड का मतलब होता है राजसी खानदान का। जी हाँ, ऑफ रॉयल फैमिली, उसे हम कहते हैं ब्लू ब्लड। तो अगर आप किसी को जानते हैं जो कि एक राजा के खानदान से संबंध रखता है तो आप उसे क्या बोलेंगे? ब्लू ब्लड। ठीक है, कोई भी प्रिंस, कोई भी प्रिंसेस जो होंगे उनको हम कह सकते हैं ब्लू ब्लड। आइए देखते हैं नंबर 4। नंबर 4 क्या है? ब्लू बेयर्ड। जी हाँ, ब्लू बेयर्ड। तो ब्लू बेयर्ड का मतलब क्या होता है? नीली दाढ़ी? जी नहीं, ब्लू बेयर्ड का मतलब होता है एक ऐसा इंसान जिसकी अनेक पत्नियां हों, यानी कि अ पर्सन हु हैज सेवरल वाइफ्स इज नोन एज अ ब्लू ब्लड। अब यहाँ पे आपको एक चीज याद रखना होगा, ठीक है? कुछ ऐसे शासक हुआ करते थे, राइट, दोज हु हैड मेनी वाइफ्स और सेवरल वाइफ्स, ठीक है? लेकिन कुछ ऐसे भी होते थे जो कि अपने प्रीवियस वाइफ्स को मार देते थे, ठीक है? एंड दे गॉट हिज्ड विद सम अदर। सो वैसे केस में भी हम उन राजाओं को ब्लू बेयर्ड कहते हैं। ऐसे लोगों को, ऐसे व्यक्तियों को हम कहते हैं ब्लू बेयर्ड। ठीक है, चलिए अब देखेंगे आगे। अब देखते हैं नंबर 5। पांचवा कौन सा है इडियम जो कि रिलेटेड है कलर से? जी हाँ, ये है नंबर 5 है ट्रू ब्लू। तो ट्रू ब्लू का मतलब क्या होता है? ट्रू ब्लू, ये ट्रू का मतलब ही होता है सच्चा, ठीक है? तो जो बहुत ही ट्रूथफुल होता है, जो बहुत ही लॉयल होता है, उसे हम कहते हैं ट्रू ब्लू। तो अगर आप बहुत ही विश्वसनीय इंसान हैं, बहुत ईमानदार हैं, तो आप हैं ट्रू ब्लू। जी हाँ, ट्रू ब्लू। अब देखते हैं नंबर 6। नंबर 6 क्या है, चलिए देखते हैं। ये है फील ब्लू। फील ब्लू का मतलब होता है उदास महसूस करना। तो अगर आप उदास फील करते हैं तो आप आज के बाद बोलेंगे आई एम फीलिंग ब्लू टुडे। ठीक है, चलिए अब देखते हैं नंबर 7। नंबर 7 है ब्लू आइड बॉय और गर्ल। ब्लू आइड बॉय या ब्लू आइड गर्ल किसी का फेवरेट होता है, ठीक है? यानी कि आप कह सकते हैं इफ यू आर माई ब्लू आइड पर्सन, इसका मतलब है कि आप मेरे बहुत ही करीब हैं। तो आप कह सकते हैं यू आर माई ब्लू आइड बॉय या फिर यू आर माई ब्लू आइड गर्ल। आप कह सकते हैं दिस इज माई ब्लू आइड चैनल। अब आइए देखते हैं नंबर 8 क्या है। नंबर 8 है इन ब्लूज। इन ब्लूज, इसका मतलब होता है व्यर्थ, यानी कि निरर्थक, नल एंड वॉइड। इन ब्लूज यानी कि जिसमें जैसे आपने कोई मेहनत किया किसी काम को करने के लिए, लेकिन वो निरर्थक साबित हुआ, कोई फायदा नहीं हुआ, तो आप बोलेंगे माई एफर्ट्स वेंट इन ब्लूज। ठीक है, यानी कि मेरे जो प्रयास थे वो निरर्थक साबित हुए या व्यर्थ चले गए। आइए देखते हैं अब नेक्स्ट। नेक्स्ट क्या है? नंबर 9। नंबर 9 है ब्राउंड ऑफ। क्या है? ब्राउंड ऑफ, यानी कि अगर आप फ्रस्ट्रेटेड हैं, किसी चीज से परेशान हैं,
तंग आ गए हैं, तो आप बोलेंगे आई एम ब्राउंड ऑफ, ठीक है, जिसको हम लोग पिस्ड ऑफ भी कहते हैं। तो ब्राउंड ऑफ यू कैन यूज इट। और आज का आखिरी इडियम जो होगा इस वीडियो का, इस सीरीज में इस वीडियो का आखिरी इडियम जो कि रिलेटेड है कलर्स से, वो है नंबर 10। और ये क्या है? ये है ब्राउन एज बेरी। जी हाँ, ब्राउन एज बेरी। ब्राउन एज बेरी का मतलब क्या होता है? ब्राउन एज बेरी का मतलब होता है जो देखने में काला हो या सांवला हो, यानी कि काले या सांवले वर्ण वाला व्यक्ति, ठीक है, यानी कि ऑफ अ डार्क कॉम्प्लेक्शन। सो दैट काइंड ऑफ पर्सन इज कॉल्ड ब्राउन एज बेरी। चलिए, तो आज के इस सीरीज के पहले वीडियो में जो कि कलर से रिलेटेड मैंने इडियम्स एंड फ्रेजेस पढ़ाया, ये याद रखेंगे दोस्तों, ये सारे के सारे एग्जाम्स में खास है। चाहे आप बैंकिंग के एग्जाम्स को टारगेट करें, या फिर आप एसएससी के एग्जाम्स को टारगेट करें, या फिर आप किसी भी दूसरे एग्जाम्स को टारगेट करें, जैसे कि यूपीएससी के ईपीएफओ की परीक्षा की अगर बात कर लें जो होने वाली है हाल ही में, अगर आप उसमें भी देखेंगे तो इंग्लिश का एक पहला पेपर है, ठीक है। तो अगर आप तैयारी कर रहे हैं डिफरेंट कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के लिए, तो आप जुड़ जाइए हमारे चैनल के साथ। अगर अब तक हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को शेयर करिए, लाइक कीजिए अगर आपको पसंद आया हो कंटेंट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, इसी सीरीज के अगले वीडियो में। तब तक के लिए ध्यान रखिए। नमस्कार।